हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्वांटम केमिस्ट्री। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंपाउंड्स ऑफ सोडियम। इससे पहले हमने कंपाउंड्स ऑफ सोडियम में लगभग 4 कंपाउंड डिस्कस कर लिए हैं ना। आफ्टर देन आज हम डिस्कस करेंगे कुछ लगभग 2 से 3 कंपाउंड्स। आज के लेक्चर में हम मेनली डिस्कस करने जा रहे हैं 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड। दैट फर्स्ट कंपाउंड इज ग्लोबर सॉल्ट, second compound sodium cyanide, second compound is sodium cyanide, and third compound is sodium thiosulfate, sodium thiosulfate। मतलब आज के लेक्चर में हम ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो पहला कंपाउंड हम डिस्कस करने जा रहे हैं सोडियम सल्फेट, और इट इज कॉल्ड एज ग्लोबर सॉल्ट, और इसका फार्मूला है Na2SO4.10H2O। तो आज हम देखेंगे इनका प्रिपरेशन और इनके प्रॉपर्टीज और यूजेस, कहां कहां ये यूज होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रिपरेशन की। नाउ प्रिपरेशन में अगर देखा जाए तो ग्लोबर सॉल्ट कैन बी प्रिपेयर बाय 3 मेथड्स। इसे 3 मेथड से प्रिपेयर किया जाता है। द फर्स्ट मेथड दैट इज के इन विच ग्लोबर सॉल्ट को प्रिपेयर करते समय कॉमन सॉल्ट और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से प्रिपेयर किया जाता है, कॉल्ड एज लिब्लैंक प्रोसेस। सेकंड मेथड जो है वो है हरग्रीव्नेस मेथड, इससे भी प्रिपेयर किया जाता है। और जो थर्ड मेथड है जिससे उसे प्रिपेयर किया जाता है दैट इज फ्रॉम द चिली सॉल्ट पेट्री, दैट मींस सोडियम नाइट्रेट, इससे इसको प्रिपेयर किया जाता है। तो हम सबसे पहले हम बात करेंगे लिब्लैंक प्रोसेस की। लिब्लैंक प्रोसेस, दिस इज फर्स्ट प्रोसेस to prepare global salt or sodium chloride. Now in Leblanc process, when common salt, that means you are well familiar, common salt, table salt, rock salt, ये क्या होता है? NaCl. When common salt reacting with concentrated sulfuric acid H2SO4 के साथ अगर मैं रिएक्ट करता हूं तो ये देगा salt cake। ये क्या देगा? salt cake. That means you can observe in this NaCl रिएक्टिंग विथ H2SO4। ये यहाँ पर H2SO4 रिएक्ट कर रहा हूं मैं। दिस प्रोसेस इज लिब्लैंक प्रोसेस। ये ले रहा हूं यहाँ पर 2, तो यू ऑब्टेन Na2SO4 सोडियम सल्फेट, वंस अगेन 2 हाइड्रोजन एंड 2 Cl, इट बिकम्स ट्वाइस ऑफ HCl। ये देगा सॉल्ट केक। क्या फॉर्म करेगा? सॉल्ट केक। ये डिहाइड्रेटेड फॉर्म में है। if 10 molecule you add then it becomes what? Glauber salt. That means by hydration process you obtain what? Glauber salt. In this way आपको मिलेगा what? Glauber salt. Now second method to prepare this from chili salt petre. Chili salt petre, that is NaNO3, सोडियम नाइट्रेट से भी इसे प्रिपेयर किया जाता है। व्हेन चिली सॉल्ट पेट्री सोडियम नाइट्रेट NaNO3 रिएक्टिंग विथ सल्फ्यूरिक एसिड, रिएक्टिंग विथ व्हाट? सल्फ्यूरिक एसिड। अगर मैं इसे सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करता हूं जो कॉन्सेंट्रेटिक फॉर्म में है, यू ऑब्टेन सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट NHSO4, यहाँ H और एक NO3 along with as a byproduct nitric acid. Now in this case when NaH, okay, SO4, that means sodium hydrogen sulfate, when reacting with common salt NaCl, then finally you obtain Na2SO4, that means salt cake Na2SO4 plus you obtain हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मतलब चिली सॉल्ट पेट्री से भी आप क्या प्रिपेयर कर सकते हो? सोडियम सल्फेट, दैट मीन्स ग्लोबर सॉल्ट यू कैन प्रिपेयर। नाउ थर्ड मेथड इज हरग्रीव्नेस प्रोसेस। हरग्रीव्नेस प्रोसेस, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस टू प्रिपेयर व्हाट? सोडियम सल्फेट, दैट मीन्स ग्लोबर सॉल्ट। इस प्रोसेस में इन जनरल air, that means air mixture consists of oxygen gas along with SO2 gas when reacting with water molecule along with common salt। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर 4 NaCl, twice of H2O, twice of SO2 plus O2, okay? When common salt reacting with sulfur dioxide and O2 along with water vapor
at that time you obtain what? Twice of Na2SO4 सोडियम सल्फेट। क्या मिलेगा आपको? ट्वाइस ऑफ Na2SO4 प्लस 4HCl। इसका मतलब यू कैन प्रिपेयर ग्लोबर सॉल्ट बाय 3 प्रोसेसेस। फर्स्ट वन बाय लेब्लैंक प्रोसेस, सेकंड वन फ्रॉम चिली सॉल्ट पेट्रे, थर्ड वन फ्रॉम हरग्रीव्नेस प्रोसेस। इस तरह से आप इसे प्रिपेयर कर सकते हो। प्रॉपर्टी के तौर पर अगर देखा जाए तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इसकी ये है कि ये एफ्लोरेसेंस एग्जिबिट करता है। ये क्या एग्जिबिट करेगा? एफ्लोरेसेंस। अब ये एफ्लोरेसेंस क्या होता है? तो एफ्लोरेसेंस मींस एक्चुअली व्हाट? लिसन, हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टीज के बारे में। प्रॉपर्टीज के बारे में अगर बात की जाए तो इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यही है कि ये एफ्लोरेसेंस शो करेगा। इट शो एफ्लोरेसेंस। नाउ एफ्लोरेसेंस एक्चुअली मींस व्हाट? When this glauber salt you expose to air, जब आप इस glauber salt को एयर को एक्सपोज करोगे तो 9 वाटर मॉलिक्यूल गेट लूजेस एंड फॉर्मेशन ऑफ मोनोहाइड्रेट glauber salt। क्या फॉर्म करेगा ये? देख सकते हो आप Na2SO4.10H2O। ओके, एयर को जब आप इसे एक्सपोज करोगे तो अल्टीमेटली यहां से क्या होगा? Na2SO4.H2O प्लस 9 वाटर मॉलिक्यूल यहां से क्या हो जाएंगे? रिमूव। तो ये जो आपको यहां पर मिलेगा, दिस इज यूर मोनोहाइड्रेट ग्लोबर सॉल्ट। तो फॉर्मेशन ऑफ मोनोहाइड्रेट ग्लोबर सॉल्ट व्हेन एक्सपोर्ट टू द एयर, सच प्रोसेस इज कॉल्ड एज एफ्लोरेसेंस। इसे एफ्लोरेसेंस प्रोसेस कहा जाता है। ये एफ्लोरेसेंस प्रोसेस है। दिस इज फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी में अगर देखा जाए तो इट इज व्हाइट क्रिस्टलाइन इन नेचर, सोल्यूबल इन वाटर। ये व्हाइट कलर में शो एग्जिस्ट होता है, वाटर में सोल्यूबल है एंड न्यूट्रल इन नेचर। क्या कहा है मैंने? ये व्हाइट है, आफ्टर देन सोल्यूबल इन वाटर एंड न्यूट्रल इन नेचर। ये नेचर में कैसे पाया जाता है? न्यूट्रल पाया जाता है। अगर एक्चुअली देखा जाए तो आप यहां पर ऑब्जर्वेशन कर सकते हो, ये व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड के फॉर्म में प्रेजेंट है। वाटर में अगर पुट करते हो तो सोल्यूबल भी है और न्यूट्रल भी है, और ये एयर को एक्सपोज करते ही क्या कर देगा? मोनोहाइड्रेट फॉर्म कर देगा। दिस इज सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी की अगर बात की जाए तो ये अलग अलग कंपाउंड के साथ भी रिएक्ट होता है, जैसे कि रिएक्शन विथ कार्बन। ये कार्बन के साथ रिएक्ट हो सकता है। कार्बन के साथ ये रिएक्ट किस तरह से होगा? यू कैन ऑब्जर्व Na2SO4 प्लस यहां से ले रहा हूं तो यहां पर मैं 4 कार्बन ले लेता हूं, ये बना देगा सोडियम सल्फाइड Na2S प्लस 4CO। अनदर वन, इट कैन बी रिएक्टिंग विथ BaCl2, barium chloride. You can observe in this case Na2SO4 plus BaCl2. It gives BaSO4. क्या देगा? BaSO4, ओके, प्लस ट्वाइस ऑफ NaCl। इसका मतलब यहां पर यह है, इट एग्जिबिट सच टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज। और अगर यूजेस की बात की जाए तो ये जनरली यूज होता है इन पेपर इंडस्ट्री टू बिल्ड अप पेपर बोर्ड आफ्टर देन क्राफ्ट। मतलब पेपर क्राफ्ट बनाने के लिए इसका यूज होता है। तो पेपर इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा यूज इसका होता है। इस तरह से ये था कंपाउंड्स ऑफ सोडियम दैट इज ग्लोबर सॉल्ट। मैंने देखे 3 प्रिपरेशन और 3 प्रॉपर्टीज अलॉन्ग विद यूज। Now we move to the second compound as sodium cyanide. Sodium cyanide, first one I will discuss about how to prepare this sodium cyanide. Sodium cyanide can be prepared by first one soda amide. इसे सोडा अमाइड से प्रिपेयर किया जाता है, that means NaNH2 से इसे प्रिपेयर किया जाता है। But NaNH2 how to obtain? Firstly, when sodium reacting with ammonia NH3, ये 2 ले लो, इसे भी 2 ले लो, then formation of what? We obtain twice of NaNH2, सोडा अमाइड मिलेगा, plus it gives hydrogen। फिर ये सोडा अमाइड, that means in second case I can write twice of NaNH2 reacting with carbon, ये ले रहा हूं यहां पर twice of C, it gives twice of NaCN plus it gives twice of hydrogen gas। इस तरह से सोडियम साइनाइड को प्रिपेयर किया जाता है। दैट मीन्स सोडियम साइनाइड कैन बी प्रिपेयर बाय व्हाट? सोडा अमाइड।
सोडामाइड से प्रिपेयर किया जाता है। नाउ सेकंड केस, इट कैन बी प्रिपेयर फ्रॉम कैल्शियम cyanamide, from calcium cyanamide. When calcium cyanamide reacting with sodium carbonate in presence of carbon, तो यहां ले रहा हूं कैल्शियम साइनामाइड CaCN2 reacting with sodium carbonate Na2CO3 in presence of carbon. कार्बन के प्रेजेंस में ये क्या फॉर्म करेगा? यू कैन ऑब्जर्व इन दिस केस ट्वाइस ऑफ NaCN plus I can write CaCO3, calcium carbonate along with sodium cyanide. In this way it can be prepared by two compounds soda amide and calcium cyanamide. इस तरह से ये प्रिपेयर होता है। Now अगर बात करते हैं प्रॉपर्टीज के बारे में, तो प्रॉपर्टीज, सोडियम साइनाइड इज हाईली पॉइजनस इन नेचर। सोडियम साइनाइड किस तरह से है? ये हाईली पॉइजनस इन नेचर, सोल्यूबल इन वाटर एंड क्रिस्टलाइन इन नेचर। ये क्रिस्टलाइन नेचर में फॉर्म होता है, एग्जिस्ट करता है। ये बहुत ज्यादा पॉइजनस है, वाटर में सोल्यूबल है। इसका मतलब सोडियम साइनाइड ये बॉडी के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है। अगर ह्यूमन बॉडी के कांटेक्ट में अगर उसे रिस्पिरेशन थ्रू अंदर उसे अगर हम टेस्ट कर लेते हैं तो वहां पर इमीडिएटली वहां पर डेथ हो सकती है। इस तरह से ये बहुत ज्यादा हाईली क्या होगा? पॉइजनस होगा। बात अगर करते हैं कि सोडियम साइनाइड का एक्वियस सॉल्यूशन किस टाइप का होगा, किस नेचर का होगा, तो यहां पर प्रॉपर्टीज के बेस पर कुछ चीजें क्लियर करना जरूरी है। तो नंबर फर्स्ट, रिएक्शन विथ वाटर, रिएक्शन विथ वाटर, वाटर के साथ रिएक्शन करने के बाद क्लियर हो जाएगा कि इसका नेचर किस तरह से होना चाहिए। आई कैन राइट इन दिस केस H2O. Sodium cyanide when reacting with water molecule, then you obtain what? NaOH plus HCN. NaOH यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, इसका मतलब strong base will be there. इसका मतलब NaCN in aqueous form is alkaline or basic in nature. Okay? In aqueous form इसका नेचर किस तरह से होना चाहिए? बेसिक, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अल्कलाइन इन नेचर। बेसिक और अल्कलाइन इन नेचर, तो एक्वियस फॉर्म में ये व्हाट? बेसिक नेचर में पाया जाता है, बेसिक नेचर है। इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इट फॉर्म कॉम्प्लेक्स, इट फॉर्म कॉम्प्लेक्स with salt of silver, cadmium, iron and copper. कॉपर, सिल्वर, कैडमियम और आयरन इनके सॉल्ट के साथ ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। तो पहले यहां पर हम क्लियर करते हैं हाउ टू फॉर्म इट कॉम्प्लेक्स। तो सबसे पहले मैं लेता हूं Ag का कॉम्प्लेक्स। सपोज सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, दिस इज अ सॉल्ट ऑफ सिल्वर। क्या होगा? सॉल्ट ऑफ सिल्वर, और आई कैन राइट सिल्वर सॉल्ट रिएक्टिंग विथ सोडियम साइनाइड, रिएक्टिंग विथ व्हाट? सोडियम साइनाइड। ये NaCN के साथ अगर रिएक्ट होता है तो ये क्या फॉर्म करेगा? इट गिव्स AgCN प्लस NaNO3। क्या फॉर्म करेगा? AgCN प्लस NaNO3। तो सेकंड केस में AgCN रिएक्टिंग विथ अनदर सोडियम साइनाइड, रिएक्टिंग विथ अनदर सोडियम साइनाइड, इट फॉर्म कॉम्प्लेक्स। यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर सोडियम एज अ काउंटर आयन, जो मैंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में डिस्कस किया है। आफ्टर देन सिल्वर एज अ सेंट्रल मेटल एटम, और यहां ले रहा हूं मैं CN2। दिस इज वन ऑफ द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। मतलब यहां पर सिल्वर सॉल्ट, सिल्वर, कैडमियम, आयरन और कॉपर के जो सॉल्ट है वो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। ये इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है सोडियम साइनाइड के साथ। तो आप यहां पर देख रहे हैं, यहां सिल्वर ने एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म किया है और आपका सोडियम काउंटर आयन CN एक्ट एज अ लिगैंड। सेकंड अगर मैं बात कर रहा हूं कैडमियम की, कैडमियम में आई कैन राइट कैडमियम सल्फेट CdSO4 रिएक्टिंग विथ NaCN। इसे मैं NaCN के साथ रिएक्ट कर देता हूं। देयरफॉर कैडमियम
यहां पर 2 प्लस है SO4, यहां पर 2 माइनस है, इसे मैं 2 ले लेता हूं, तो इट बिकम्स CdCN2 plus we obtain Na2SO4. Now in second case, when CdCN2 cadmium cyanamide reacting with once again sodium cyanide, किसके साथ करना है रिएक्ट? सोडियम साइनाइड के साथ. काउंटर आयन यूर सोडियम, लेकिन अब यहां पर 2 होंगे Na2 और यहां पर सेंट्रल आइटम मिला कैडमियम, नंबर ऑफ CN ये 2 और ये 2 4, 8 of 10 CN2. This is another one complex. You can observe this is your first complex form, this is your second complex form by cadmium. मतलब कैडमियम सिल्वर इस तरह से यहां पर कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रहा है. तीसरी अगर बात की जाए तो वो है कॉपर सॉल्ट. मैं ले रहा हूं यहां पर कॉपर सल्फेट. क्या लिया है? कॉपर सल्फेट. प्लस यहां ले रहा हूं वंस अगेन ट्वाइस ऑफ सोडियम साइनाइड. क्या फॉर्म करेगा ये फॉर्म करेगा CuCN2 प्लस यू ऑब्टेन Na2SO4. क्या फॉर्म करेगा? Na2SO4. CuCN2 मैं यहां रेफर कर रहा हूं. नाउ CuCN2 अगर मैं 2 रेफर कर रहा हूं तो फॉर्मेशन ऑफ ट्वाइस ऑफ CuCN प्लस आई कैन राइट CN2. यहां जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो काउंटर आयन यहां पर 3 होंगे, तो आई कैन राइट ट्वाइस ऑफ CuCN प्लस थाइस ऑफ NaCN. क्या ले रहा हूं? थाइस ऑफ NaCN. नाउ फॉर्मेशन ऑफ 3 सोडियम यहां पर है, तो आई कैन राइट इन काउंटर आयन Na3. ओके, एंड आफ्टर देन सेंट्रल आइटम कितना होना चाहिए यहां पर? कॉपर. देयरफॉर यू ऑब्टेन कॉपर, सिंगल ही ले लो इसे. CN 1 और ये 3 4, दैट मीन्स यू ऑब्टेन CN4. ये फॉर्म कर रहा है इस तरह से यहां पर एक कॉम्प्लेक्स, दैट मीन्स NaCN4. तो यहां पर आप देख सकते हो सिल्वर नाइट्रेट, कैडमियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, इस तरह से यहां पर आयर सल्फेट भी वहां पर क्या देता है? सॉल्ट से आपको कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन वहां पर मिलेगा. तो यहां पर काउंटर आयन फर्स्ट, काउंटर आयन यहां पर 2 है, काउंटर आयन 3 है. इस तरह से आयर में आपको काउंटर आयन कितने मिलेंगे? टोटल 4. इन दिस वे व्हाट दिस इज प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम साइनाइड. बात अगर होती है यूजेस की, तो यूज में अगर देखा जाए तो इसका सबसे बड़ा यूज यही है कि ये एग्रीकल्चर में जर्मिसाइड एज ए यूज होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए भी यूज होता है, और सिल्वर और गोल्ड के एक्सट्रैक्शन के लिए भी इसे यूज किया जाता है. इन दिस वे दिस इज अबाउट व्हाट? सोडियम साइनाइड. नाउ आफ्टर देन मूव टू द नेक्स्ट कॉमन कंसेप्ट, दैट इज सोडियम थायोसल्फेट. Now we move to the third compound, that is sodium thiosulfate, having formula Na2S2O3.5H2O called as hypo. इसे हाइपो भी कहा जाता है. अब ये थर्ड कंपाउंड है आज के लेक्चर का, उसमें हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट. नाउ इट कैन बी प्रिपेयर बाय 4 to 5 कंपाउंड्स बाय डिफरेंट मेथड. इसे अलग अलग मेथड से हम प्रिपेयर कर सकते हैं. सबसे पहले प्रिपेयर करेंगे इसे हम फ्रॉम सल्फर. Okay, from sulfur. That means sodium thiosulfate can be prepared by sulfur. When sodium sulfite, you are well familiar about sulfate and sulfite. अगर मैं SO4 ले रहा हूं तो ये सल्फेट होता है. If I refer as SO3, that is sulfite. When sodium sulfite, that means I can write Na2SO3 reacting with or heated with sulfur, then we obtain Na2S2O3. Na2S2O3. This is sodium thiosulfate. Now second method to prepare sodium thiosulfate is sodium hydroxide from NaOH or sodium hydroxide. When sodium hydroxide reacting with sulfur, then we obtain sodium sulfite. Sodium hydroxide, that means I can write NaOH heated with sulfur. I can take in this 6 NaOH. तो यहां पर हम ले सकते हैं Na2
H2O3। आप यहां पर देख रहे हो Na2H2O3, टोटल नंबर ऑफ यहां पर सल्फर जो हमने रेफर किए हैं वो H2O3 यहां पर ले रहा हूं मैं 4 सल्फर। तो Na2H2O3 के बाद आई कैन राइट प्लस H2O एज अ बाय प्रोडक्ट। क्या मिला है यहाँ पर? H2O एज अ बाय प्रोडक्ट। आफ्टर देन यू ऑब्टेन सोडियम सल्फाइड एज Na2S। दैट मीन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर मैं सल्फर के साथ हिट कर देता हूं then we also obtain was Na2H2O3, that means sodium sulfide. Now third method to prepare this, that is spring reaction. That is what? Spring reaction, or I can write spring process. Spring process से भी इसे हम prepare कर सकते हैं. Now what is about a spring process? When sodium sulfide and sodium sulfide, this mixture क्या होगा spring में? Sodium sulfide I can write Na2SO3 reacting with sodium sulfide Na2S with calculated amount of iodine. अगर उसे मैं calculated amount of iodine के साथ react कर देता हूं then formation of what? Na2S2O3, therefore twice of we obtain NaI, सोडियम आयोडाइड। इस तरह से स्प्रिंग प्रोसेस से भी हम सोडियम थायोसल्फेट को प्रिपेयर कर सकते हैं। Now it can be also prepared by sodium sulfide. Now fourth method to prepare this, it can be prepared from carbonate. इसे हम कार्बोनेट से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। Now how it can be prepared by carbonate? When carbonate reacting with sodium carbonate reacting with what? Sulfur dioxide. Sodium carbonate, I can write Na2CO3 reacting with sulfur dioxide NaSO2, that means you obtain in this case क्या मिलना चाहिए यहाँ पर? आप यहाँ पर देख सकते हो रिएक्शन बैलेंसिंग के फॉर्म में अगर देखा जाए तो यहाँ पर फर्स्टली यू ऑब्टेन Na2SO3। Na2 क्या मिल रहा है मुझे? SO3 प्लस यहाँ मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड। आफ्टर देन Na2SO3 सोडियम सल्फाइड रिएक्टिंग विथ वंस अगेन सल्फर, फॉर्मेशन ऑफ Na2S2O3, सोडियम सल्फाइड मुझे इस तरह से मिल सकता है। These are some methods to prepare सोडियम सल्फाइड और हाइपो, इस तरह से इसे हम प्रिपेयर कर सकते हैं। ये कुछ फंडामेंटल मेथड है जिससे हम सोडियम सल्फाइड को प्रिपेयर कर सकते हैं। याद आपको प्रॉपर ये रखना है कि इट कैन बी प्रिपेयर फ्रॉम सल्फर, सोडियम सल्फाइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम सल्फाइड अलॉन्ग विद सोडियम सल्फाइड। इस तरह से ये जो रिएक्टिंग मटेरियल है, स्टार्टिंग मटेरियल है, ये आपको प्रॉपर तरीके से याद रखनी है। बहुत सारी चीजें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये इनबिल्ट आपको पता होनी चाहिए। थोड़ा सा यहाँ पर अगर आप मेमोराइज कर लेते हो तो यहाँ पर सारी चीजें इजीली हो सकती हैं। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज के बारे में। प्रॉपर्टीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर सोडियम थायोसल्फेट, जिसे हाइपो कहा जाता है। प्रॉपर्टी की अगर बात की जाए तो सोडियम थायोसल्फेट आर क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये क्या है? क्रिस्टलाइन सॉलिड, कलरलेस इन नेचर एंड सोल्यूबल इन वाटर हैविंग मेल्टिंग पॉइंट 48 डिग्री सेल्सियस। ये क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए क्रिस्टलाइन, ओके, कलरलेस। क्रिस्टलाइन सॉलिड है, कलरलेस है, सोल्यूबल इन वाटर, वाटर में सोल्यूबल है। वाटर में क्या होगा? ये पूरी तरह से यहाँ पर सोल्यूबल है। पानी में अगर आप इसे डिसॉल्व कर देते हो तो इजीली सोल्यूबल हो जाएगा। एंड हैविंग मेल्टिंग पॉइंट 48 डिग्री सेल्सियस। 48 डिग्री सेल्सियस ये क्या होगा? इसका MP होगा। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ सोडियम थायोसल्फेट। ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज है, ये आपको प्रॉपर तरीके से क्या करना है? इसे मेमोराइज करना है। नाउ सेकंड इज एक्शन ऑफ हीट। Action of heat. Now how to affect by heat this Na2S2O3? एक्शन ऑफ हीट में अगर देखा जाए तो आपको दो चीजें यहां पर पता होनी चाहिए, किस टेम्परेचर पर इसमें क्या चेंजेस आने वाले हैं। जैसे कि अगर मैं लेता हूं सपोज एट 215 डिग्री सेल्सियस, अगर आप टेम्परेचर लेते हो 215 डिग्री सेल्सियस तो यहां से क्या होगा? ऑल वाटर मॉलिक्यूल, ऑल H2O मॉलिक्यूल गेट लॉस्ट। ये पूरी तरह से क्या हो जाएंगे? लॉस्ट हो जाएंगे। मतलब ये पूरी तरह से क्या हो जाएगा? डिहाइड्रेट। अगर ये डिहाइड्रेट हो रहा है दैट मीन्स यू ऑब्टेन इन दिस वे व्हाट? Na2S2O3
डॉट 5H2O, ओके, 215 डिग्री सेल्सियस पर ये पूरी तरह से डिहाइड्रेट हो जाएगा H2O3 और साइमल्टेनियस यहाँ ले रहा हूं मैं 5H2O, मतलब यहाँ आपको मिलेगा ड्राई Na2H2O3। बट इंस्टेड ऑफ अगर आप ले रहे हो टेम्परेचर अबाउ 223 डिग्री सेल्सियस, 223 डिग्री सेल्सियस, देन इट डिकम्पोजेस, ये पूरी तरह से क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। अगर ये डिकम्पोज हो रहा है तो सोडियम सल्फाइड में क्या हो जाएगा, वो ब्रेक हो जाएगा। देयरफॉर यू कैन ऑब्जर्व इन दिस केस Na2S2O3, Na2S2 क्या ले रहा है यहां पर मैंने, O3, Na2S2O3 इफ आई रेफर, ओके, ये ले रहा हूं यहां पर 4 सोडियम सल्फाइड, देन इट डिकम्पोज, दैट मीन्स thrice of Na2SO4, thrice of Na2SO4 plus Na2S5, तो ये होगा सोडियम सल्फेट और ये होगा सोडियम पेंटा सल्फाइड। यहां टेम्परेचर की रेंज कितनी होगी, 223 से ज्यादा होनी चाहिए, 223 से ज्यादा। इस तरह से टेम्परेचर एक्शन ऑफ हीट ऑन सोडियम सल्फाइड शो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट। ये सोडियम सल्फाइड देगा डिहाइड्रेटेड फॉर्म में, तो यहां पर ये देगा सोडियम सल्फेट अलोंग विद व्हाट, सोडियम पेंटासल्फाइड। दिस इज द एक्शन ऑफ हीट। नाउ मूव टू द थर्ड प्रॉपर्टी, दैट इज रिएक्शन विद एसिड। अब देखेंगे यह एसिड के साथ कौन से प्रोडक्ट देता है। हमारे पास इन जनरल दो एसिड्स है, जैसे कि HCl एंड H2SO4, HCl एंड H2SO4। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस विद HCl, क्या फॉर्म करेगा ये देखते हैं। Na2S2O3 plus HCl and in second case Na2S2O3 with sulfuric acid H2SO4। दो एसिड्स यहां पर मैंने ले लिए हैं, देयरफॉर इन दिस केस फॉर्मेशन ऑफ दो यहां पर लिए हैं, ट्वाइस ऑफ यू ऑप्टेन ट्वाइस ऑफ NaCl। क्या मिला है यहां पर मुझे, कॉमन सॉल्ट यहां पर मिला है, ट्वाइस ऑफ NaCl। आफ्टर देन वी ऑप्टेन व्हाट, SO2, क्या मिला है, प्लस SO2। अब यहां पर टोटल नंबर ऑफ सोडियम 2 है, तो यहां पर ले रहा हूं मैं ट्वाइस ऑफ HCl, ट्वाइस ऑफ NaCl के बाद 10 सल्फर 2, एक SO2 मिल चुका है। यहां पर टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन 3 प्लस आई कैन राइट H2O प्लस सिंगल सल्फर, दैट मीन्स इन दिस केस यू कैन ऑब्जर्व कॉमन सॉल्ट, सल्फर डाइऑक्साइड, वाटर मॉलिक्यूल अलोंग विद सिंगल सल्फर। इस तरह से HCl के साथ रिएक्ट करने के बाद Na2S2O3 को पूरी तरह से डिकम्पोज कर देता है। यहां पर देख सकते हो Na2S2O3.H2SO4 क्या मिलना चाहिए, यहां पर वी ऑप्टेन इन दिस केस Na2SO4 सोडियम सल्फेट, क्या मिला है यहां पर, Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस SO2, 2 हाइड्रोजन, दैट मीन्स यू ऑप्टेन वाटर मॉलिक्यूल। यहां पर मिलेगा सल्फर डाइऑक्साइड अलोंग विद वाटर मॉलिक्यूल। दिस इज सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ, थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ दिस थायोसल्फेट। इन दिस वे आप यहां पर देख रहे हो टेम्परेचर इफेक्ट आफ्टर देन एसिड से वो पूरी तरह से क्या हो जाएगा, ब्रेक, मतलब वो एसिड से भी और टेम्परेचर से भी क्या हो सकता है, ब्रेक हो सकता है। नाउ मूव टू द थर्ड प्रॉपर्टी, रिएक्शन विथ सिल्वर नाइट्रेट। रिएक्शन विथ सिल्वर नाइट्रेट। नाउ सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करने के बाद भी वो क्या हो जाएगा, वहां पर डिकम्पोज हो जाएगा, दैट मीन्स यू कैन राइट AgNO3 प्लस I can write Na2S2O3. When sodium thiosulfate reacting with silver nitrate, at that time क्या देगा ये, फॉर्मेशन ऑफ, देख रहे हैं वहां पर Ag, तो ये देगा Ag2S2O3 प्लस ट्वाइस ऑफ NaNO3, and in second case when Ag2
H2O3 silver Ag2S2O3 silver thiosulfate undergoes in hydrolysis water molecule, then it gives what? H2SO4 sulfuric acid, H2SO4 sulfuric acid along with Ag2S silver sulfide. क्या फॉर्म करेगा? सिल्वर सल्फाइड. दिस इज reaction with silver nitrate acid and what? Action of heat. Now move to the next property, reaction with silver halide. अब हम डिस्कस करेंगे सिल्वर हैलाइड के साथ ये किस तरह से प्रोडक्ट फॉर्म करेगा. नाउ रिएक्शन विद सिल्वर हैलाइड इट गिव्स कॉम्प्लेक्स. ये क्या फॉर्म करेगा? वहां पर कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा. यू कैन ऑब्जर्व reaction with silver halide. Silver halide में I can take AgBr along with Na2S2O3. सिल्वर हैलाइड में AgBr Na2S2O3 ये 2 रेफर कर रहा हूं. Therefore यहां पर Ag है तो NaBr we obtain firstly सोडियम ब्रोमाइड. अब बचे यहां पर सोडियम टोटल 3, यू ऑफ 10 Na3 इन स्क्वायर ब्रैकेट. आपका सेंट्रल आइटम क्या होना चाहिए? यहां पर सिल्वर होना चाहिए. सेंट्रल आइटम सिल्वर और यहां पर क्या मिला है? H2O3. क्या मिला है? H2O3. these are 2. this is complex formation, that means you of 10 silver complex. क्या मिला है मुझे यहां पर? सिल्वर कॉम्प्लेक्स. इस तरह से ये सिल्वर हैलाइड के साथ सिल्वर कॉम्प्लेक्स क्या कर देगा? फॉर्म कर देगा. ओके. नाउ आफ्टर देन यूजेस. अगर यूज की बात की जाए तो यहां पर ये जो है थायोसल्फेट इट इज यूज इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्वर एंड ऑरम. सिल्वर ऑरम के एक्सट्रैक्शन के लिए यूज होता है एंड एज अ फिक्सिंग एजेंट इन फोटोग्राफी. फोटोग्राफी में ये फिक्सिंग एजेंट भी यूज होता है. इन दिस वे दीज आर सम प्रॉपर्टीज of thiosulfate.